हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी पेपर 3 का जो सेट कर रहे थे उस सेट का हम लोग सीरीज 5 में लेकर आए हुए हैं, जो कि झारखंड सीजीएल, लेडी सुपरवाइजर, जेएसएससी एलडीसी, झारखंड पुलिस दारोगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम जेएसएससी और जेपीएससी के लिए एक अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आज देखते हैं आज का एक करंट इवेंट, जो कि अभी कुछ देर पहले मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल्स में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी निशानेबाजी में, और निशानेबाजी में मेडल जीतने वाले ओलंपिक में पहली खिलाड़ी भी बनी है मनु भाकर। तो 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती। पहला क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूमता है, वह 10 मिनट में 2 चक्कर पूरा करता है, साइकिल चालक की औसत गति क्या है? फ्रेंड, हम लोग जानते हैं ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें जेएसएससी और जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में बीपीएससी का भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड है। ये क्वेश्चन जेपीएससी मेंस में जो आया हुआ है पेपर 6 में साइंस का, वहाँ से लिए हैं। साइंस का टोटल 20 क्वेश्चन वहाँ से। तो इसका हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि वृत्ताकार पथ है तो उसका जो सर्कमफेरेंस यानी परिधि होगा वही कुल डिस्टेंस होगा। तो 2πr बाई टाइम, और यहाँ 2 चक्कर लगाता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो 4π आ जाएगा। अगला, सीजीएस मात्रक में मापने पर एक भौतिक राशि का मान 72 डाइन पर सेंटीमीटर पाया गया है, ऐसा ही मात्रक में राशि का मान क्या है? फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो 72 इंटू 10⁻⁵, और चूँकि सेंटीमीटर से हम लोग एसआई में करना है मीटर में, तो 10⁻⁻2 नीचे रहेगा, वो 10⁻⁻2 से +2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 गुने 10⁻⁻3 यानी ऑप्शन डी। यदि द्रव्यमान लंबाई तथा समय की इकाई में प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो कार्य क्या हो गया? तो हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू FS cos थीटा होता है, या फिर FS को जब बदलेंगे तो MAS हो जाएगा, चूँकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो कार्य होगा वह दुगुना हो जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी का उदाहरण क्या? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी विमीय स्थिरांक मीन डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जाम्पल है, जिसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैवेंडिश ने जी का वैल्यू सबसे पहले ज्ञात किया था। वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जिन क्या कहलाते हैं? तो वाई गुणसूत्र पर जो जिन उपस्थित रहते हैं उसे हॉलेंड्रिक जिन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ कौन सी वस्तु माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित रहती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भंडारित रहती है वह एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लाइकोजन एक ऑप्शन दिया हुआ एनिमल स्टार्च कहलाता है। सुक्रोज जो कि डाइसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है, फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसका आंसर यहाँ पे जाता है ऑप्शन ए। मीन कौन सी वस्तु माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित रहती है? तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पेनक्रियाज मीन अग्नाशय कौन सा अंतस्राव यानी हार्मोन स्रावित करता है? तो पेनक्रियाज मीन अग्नाशय ग्लूकागॉन और इंसुलिन सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन ये सारा हार्मोन रिलीज करता है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एलएच और प्रोजेस्ट्रॉन। एलएच पीयूष ग्रंथि और प्रोजेस्ट्रॉन जनन ग्रंथि रिलीज करती है। एफएसएच पीयूष ग्रंथि और एस्ट्रोजन जनन ग्रंथि रिलीज करता है। एस्ट्राइड हार्मोन कौन है? जो एग्जाम्पल दिया है थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो एस्ट्राइड हार्मोन होगा प्रोजेस्ट्रॉन। और भी जो एस्ट्राइड हार्मोन का एग्जाम्पल है वह है एंड्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, और ऑप्शन देख लिए, फिर ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स, फिर प्रोजेस्ट्रॉन, और ये हो गया। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कृषि विज्ञान केंद्र किस स्तर पर अवस्थित है? तो कृषि विज्ञान केंद्र राज्य स्तर पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संग्रहण का संरचना है? तो डोभा यहाँ पे हो जाएगा। छिड़काव, टपक और नलकूप, इन सबों में डोभा हो जाएगा वर्षा जल संचरण का मीडियम।
निम्न पेड़ का उपयोग क्या है? तो काष्ठ, खाद और औषधि में टिम्बर, फर्टिलाइजर और मेडिकल सभी। अधिक कृषि उत्पादन के लिए आमतौर पर निम्न में से किस तरह की मिट्टी में चूना डाला जाता है? तो कृषि उत्पादन में अधिक उत्पादन के लिए चूना जो डाला जाता है, चूँकि चूना क्षारीय होता है तो अम्लीय मिट्टी में डालेंगे तो अम्लीय मिट्टी में चूना डाला जाएगा। अगर यदि यही वाला अम्लीय मिट्टी रहता तो उसमें हम लोग जिप्सम डालते। तो यहाँ पे पूछ रहा है चूना, तो चूना किस में डालेंगे? तो अम्लीय मिट्टी में। अगर क्षारीय मिट्टी पूछता तो उसमें हम लोग जिप्सम डालते। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 1981 में। ओजोन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अब यहाँ पे ओजोन के बारे में आया हुआ है तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ओजोन O3 इसका फॉर्मूला होता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई डाल्टन इकाई से मापी जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को जो हुआ था वह ओजोन परत संरक्षण से ही संबंधित था। अगला, वनों की कटाई के कारण क्या होता है? तो मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों। मृदा क्षरण और भूमंडलीय ऊष्मीकरण दोनों हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन मीन वनों की कटाई से। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश होता है तो सफोसी में। ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश होता है। फ्रेंड, आगे भी इसे और क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ऑडेम ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने 1935 में किया था। अगर फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में पूछा जाता तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट होता। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाई, ट्यूबरकुलोसिस होता है साल्मोनेला टाइफी से, टाइफाइड, जो कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च विच मून मिशन, तो इसरो जो भी हाल में मून मिशन लॉन्च किया है वह है चंद्रयान 3, जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। और ये इसका जो लॉन्च व्हीकल था वह था LVM-3M4। ये अंतरिक्ष पे 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था चंद्रयान 3, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। अगर इसी में पूछता चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था तो 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XLC-11 व्हीकल से, जबकि चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3M1 से लॉन्च किया गया था। ये तीनों श्री सतीश धवन अंतरिक्ष के हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। यहाँ इसरो का बारे में दिया हुआ तो इसरो के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। इनसे 3DR उपग्रह का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से किया गया था? मौसम पूर्वानुमान, जो कि 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। एड्स किसके कारण होता है? तो RNA वायरस के कारण होता है। एड्स फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानते थे कि एड्स केवल वायरस से होता है, HIV वायरस से, लेकिन यहाँ पे उसका भी वैरायटी दे दिया है। तो एड्स जो कि RNA वायरस से होता है। एड्स जी का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर और भी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग जान लेते हैं। DNA डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और हम लोग अभी डिस्कस किया कि एड्स HIV वायरस से होता है तो ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है इसका फुल फॉर्म। और एड्स दिवस एड्स की जागरूकता के लिए पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वह एड्स किसके द्वारा होता था? RNA वायरस से। फ्रेंड, ये जो हम लोग 20 क्वेश्चन देखे वो JPSC अभी जो मेंस हुआ था 11 to 13, उसका हम लोग जो पेपर 6 जो रहता है साइंस से संबंधित, उसका हम लोग देखे क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी JPSC का ही क्वेश्चन है जो मेंस में हुआ था अभी, और प्री में वो क्वेश्चन भी। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन जो लिए जनरल GS का, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों में कार्य करना प्रतिबंधित किया गया? तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 14 पूछता तो समता का अधिकार से संबंधित था। आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगी, इससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां सम्मिलित की गई थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची सम्मिलित की गई थी जब भारतीय संविधान बना था तब। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो अभी अप्रोक्स 25 भाग है और 450 से ज़्यादा अनुच्छेद है, जबकि अनुसूचियाँ तो 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में है।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? तो चौथी अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 7वीं में सूची का उल्लेख यानी सम सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी कानून है। पहला में संघ और राज्यों का नाम है, दूसरा में वेतन, तीसरा का शपथ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघ और राज्यों के लेखों के संधारण के प्रपत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति किसके मंत्रणा से करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मिनकैक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका कि जिक्र है आर्टिकल 148 से 151 के बीच। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। यह विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों का से ही संभव हो पाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत के वायसराय कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से स्टार्ट किया गया था जी। उस समय भारतीय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑपरेशन जीरो आवर उसी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित प्रकाशनों में से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो केसरी महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। बाकी इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज और हरिजन महात्मा गांधी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 रियासतों को भारतीय संघ में परिग्रहण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के कारण इन्हें लौह पुरुष ऑफ इंडिया बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ था तो 565 रियासत था, स्वतंत्र में था, जो कि भारत का पार्ट उस समय नहीं बना था। इनके अथक प्रयासों से इनके जो साथी थे पीवी मेनन और ये इन दोनों ने मिलकर 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया था। एक जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और एक और कोई रियासत था जो कि भारतीय संघ में नहीं मिला था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत लास्ट में 1948 में मिलाया गया था। अगला, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया? तो सिक्किम में किया था। निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया? फ्रेंड, हम लोग 2024 का करंट बेसिस पे जान लेते हैं। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की है, इसे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया। नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे? तो कैशलेस लेन देन से नीरज गुप्ता समिति का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं कराता? तो भुगतान बैंक ये उपलब्ध नहीं कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? तो उत्पादन के 4 साधन है, पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमशीलता। तो इसमें से कच्चा माल उत्पादन का साधन नहीं होगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा, जबकि न्यूनतम भार भूमध्य रेखा पर होगा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या है? तो सोनोग्राफी में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित है और ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क से संबंधित है। किस वर्ष उड़ीसा को पृथक किया गया था बिहार से? तो 1936 में, जबकि बिहार को बंगाल से 1912 में। फ्रेंड, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब आता था। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और सन 2000 में बिहार से झारखंड को भी पृथक किया गया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्ति की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विशाख दत्त कीर्त देवी और देवी चंद्रगुप्तम में इसका जिक्र है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया था। भारत में फेरा का स्थान कौन लिया है? तो भारत में फेरा का स्थान फेमा लिया है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, जो कि पंचवर्षीय योजना रशिया से लिया गया था। अब इसे बंद करके नीति आयोग लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। 15 मार्च 1950 में पंचवर्षीय योजना का स्थापना किया गया था। मोंटेक्स अहलुवालिया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष पंचवर्षीय योजना के जो होते थे वह प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो भारत के संविधान
के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका मीन प्रस्तावना या प्रीएम्बल जो भी कहिए उस समय निहित होता है, जो कि प्रीएम्बल मीन प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 51 का और भाग 4 का में सम्मिलित है। उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। कुल संविधान 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था सरदार सोवन सिंह समिति में, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। उसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, ये तीनों सम्मिलित है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला स्तर, जो कि सर्वोच्च संस्था होती है पंचायती राज तंत्र की। इससे जो संबंधित 2 समिति जो मुख्य है पंचायती राज से, वो अशोक मेहता समिति 1977 और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय और अशोक मेहता द्विस्तरीय, जो कि 1977 में थे अशोक मेहता, और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति 1957। अगला, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश से प्रेरित है? तो चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में यूनाइटेड किंगडम से सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत होता है? तो आर्टिकल 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 37। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में आर्टिकल 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? तो 77वां संविधान संशोधन 1995। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है? तो यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित किया गया था, सही। यह एक वैधानिक संस्था है, यह भी सही। इसकी स्थापना दर संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये गलत है, बाकी जितना भी है वो सब सही है। ट्राई का स्थापना 1997 में जो किया गया था वैधानिक संस्था, इसकी स्थापना मुंबई में ना होकर नई दिल्ली में है, तो इसका 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड जीके का संबंधित क्वेश्चन, ये भी जेपीएससी का क्वेश्चन से लिया गया है, 40 क्वेश्चन। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है? तो मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर बना हुआ है। कन्हा नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक से गढ़वा जिले में प्रवेश करती है? तो गढ़वा जिले के भंडरिया ब्लॉक से। पिरवार, अशोक, सराधो और मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड है, जो कहाँ स्थित है? तो चतरा के टंडवा ब्लॉक में स्थित है। नगरी गांव स्वर्ण रेखा और क्यों नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल के लिए प्रसिद्ध है नगरी गांव रांची। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान सर्वेक्षण का उदाहरण है मीन एक्स सिटू कंजर्वेशन इन झारखंड, तो बिरसा मुंडा जैविक पार्क। एक्स सिटू और इन सिटू 2 होता है, तो एक्स सिटू मतलब जो भी कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु को अपने मूल स्थान से उसे विस्थापित कर दूसरे स्थान पर जब लाया जाता है तो वो होता है बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का एग्जाम्पल, और मूल स्थान पर ही अगर उसे संरक्षित किया जाता है तो वह इन सिटू कहलाता है। तो बिरसा मुंडा जैविक पार्क ये एक्स सिटू का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी बेतला नेशनल पार्क, प्लामू सेंचुरी और पालकोट सेंचुरी ये सब इन सिटू का एग्जाम्पल होगा। बेतला नेशनल पार्क लातेहार में है, बिरसा मुंडा जैव पार्क जो कि और मांझी रांची में है, प्लामू सेंचुरी ये भी लातेहार में है, पालकोट सेंचुरी गुमला में है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल कितने वन क्षेत्र आरक्षण में है? तो ये 2019 को छोड़ के हम लोग 2021 का जो 17वीं इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसमें हम लोग देखते हैं झारखंड में वन 29.76% है। 2019 आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है? 2021 में भी सेम यही था, 0.08 हेक्टेयर। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, जो कि 1976 में स्थापना किया गया था। यहाँ 1973 दिया, जो कि गलत है। बाकी जो भी सेंचुरी दिया हुआ उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। डालमा सेंचुरी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में स्थित है। महुआ डांड लातेहार भेड़ियों के लिए है, प्रसिद्ध है। पारसनाथ सेंचुरी गिरिडीह में और पलामू ये भी लातेहार में है।
संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो सेक्शन 67 यानी धारा 67 में। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रहती भूमि के विनियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो धारा 23। FSI की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज की गई है? 2019 और 2021 के रिपोर्ट में भी सबसे कम जामताड़ा, फिर देवघर, फिर धनबाद, ये तीनों। और सबसे अधिक अगर वन प्रतिशत में पूछता तो लातेहार में, और क्षेत्रफल में अगर पूछता तो पश्चिमी सिंहभूम। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? पश्चिमी सिंहभूम। लाख के किस किस्म को उत्पादन का झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? तो अगनी लाख का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। हैंडलूम की सहकारी समितियां सबसे अधिक झारखंड के किस संभाग में स्थित है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। किस रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो तसर रेशम, जो कि 60 से 70% सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब की गई थी? 1945। जबकि टाटा का स्थापना पूर्वतः टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से 1907 में स्थापना किया गया था। इसे अब नाम चेंज करके टाटा कर दिया गया है 2005 में। बूढ़ागढ़ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बूढ़ा नदी पे, जो कि लातेहार में ही पड़ता है, बूढ़ा या फिर बूढ़ा नदी। इनमें से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ उसमें से सबसे ज़्यादा ऊंचा बिंदु है नेतरहाट, लेकिन वास्तव में अगर सबसे ऊंचा बिंदु अगर पूछता तो फिर वो होता पारसनाथ, जो कि 1365 मीटर या फिर 4478 फीट, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। संवेद शिखर उस चोटी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पारसनाथ नहीं दिया हुआ है, तो द्वितीय जो ऑप्शन है उसमें के अनुसार से नेतरहाट होता। डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लोहा पाया जाता है? तो फ्रेंड ये एक्सेप्शन में झारखंड में मेनली मैग्नेटाइट का लोहा पाया जाता है, हेमाटाइट का लोहा पाया जाता है। लेकिन डाल्टनगंज, जो कि पलामू साइड में पड़ता है, उसमें एक एक्सेप्शन है, वहाँ हेमाटाइट ना पाके मैग्नेटाइट पाया जाता है। PBTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2017 में। प्रिमिटिव ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड अंडर द PBTG डाकिया योजना इस 2017 में चालू किया गया था। पार्टिकुलर वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप, फ्रेंड इसका फुल फॉर्म आप सब देख लीजिएगा एक बार, मे भी मुझसे ये मिस्टेक हो गया होगा। झारखंड के ग्रामीण जो क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? जोहार, जो कि झारखंड में जो परियोजना चल रहा है उसमें हेल्प कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक, जिसका कि मुख्यालय वाशिंगटन DC। हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सही नहीं है? तो यह मनरेगा के तहत चलती, ये सही है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रेखीय वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। बल्कि यह जो सही नहीं है वह होगा, यह योजना के तहत एक गाँव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये गलत है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के अंतर्गत जो सही नहीं है उसमें झारखंड उद्योग पुनर्वास अधिनियम 2003 पुनर्वास और पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों का लागू होती है, जो कि है बंद इकाइयों और बीमार इकाइयों और कमजोर इकाइयों से संबंधित A, B और C दोनों। झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 में 21 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया गया था? गोड्डा। जो 66 क्वेश्चन इसका आंसर सबों के लिए दे दिया गया था, क्योंकि इसका जो आंसर रियल में वो पे यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, और ये करंट डाटा से संबंधित है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड हम लोग सब जानते हैं कि IL इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, जो कि एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, बोकारो के गोमिया में स्थित है। इसकी स्थापना
1955 रियल में किया गया था, लेकिन जेपीएससी 1956 मानती है और आंसर भी जेपीएससी 1956 दिया है। झारखंड राज्य के किस शहर में बनपुर सीमेंट लिमिटेड स्थित है? तो पतरातू। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड, अगर क्षेत्रफल में पूछता तो अगर यहाँ उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा ना देके केवल कर्णपुरा दिया है, इसलिए यहाँ पे कर्णपुरा होता क्षेत्रफल में। और जगह अगर उत्पादन में पूछता तो झरिया होता। तो ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सबसे बड़ा कोयला अवस्थित क्षेत्रफल में कर्णपुरा हो जाता। भंडारण में सबसे ज़्यादा कर्णपुरा है। अगर उत्पादन में पूछता तो झरिया। धनबाद को भारत का कोल कैपिटल बोला जाता है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी स्थापित की गई थी? तो मुरी 1938 में एल्यूमिनियम रिफाइनरी भारत में स्थापित किया गया था। कुंदर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में कब सोना सोवरन धोती योजना वितरण शुरू किया गया था? फ्रेंड, इसका भी सब ऑप्शन दे दिया गया था सबों को मार्क, क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पे दिया अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022, चारों में कोई भी सही नहीं है। एक्चुअली 2014 में जब हेमंत सोरेन सीएम था, उस समय इस योजना का शुरू किया गया था। सोना सोवरन, जो कि हेमंत सोरेन के दादाजी का नाम है। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो ये आम से संबंधित है। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषण है? 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर गया, विश्व बैंक। ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? तो झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। अबू आवास के संबंध में विचार करना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई, बिल्कुल सही है। वैसे अभ्यर्थी इसमें से वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, गलत। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जिन्हें मकान नहीं मिला हुआ उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा अबू आवास में। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं? तो रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, यह उद्देश्य नहीं है। बाकी जितना भी है, प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम करना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, यह सारा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अतिसघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र है? तो लातेहार होगा। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र कितना है? तो 23,721 वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की संरक्षा एवं उसे सुधार करने हेतु वन एवं वन जीवों की संरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया? तो आर्टिकल 48 का 1 में। फ्रेंड, अभी हम लोग देखे थे, अब पिछला क्वेश्चन इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसका किससे 3-4 क्वेश्चन लगभग पूछ चुका है। तो आप सब इसका पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल में प्ले लिस्ट में जाके झारखंड करंट अफेयर वहाँ जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब 81 से 120 तक रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप सब सॉल्व कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल जो होगा उसमें पीडीएफ डाल दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हमेशा वहाँ से मिलते रहे और आप सब अपडेट रहे। अब हम लोग लास्ट सेक्शन जो बच गया है कंप्यूटर वो देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित करना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रिंटर, चुंबकीय टेप और CRT। हार्डवेयर जिसे हम लोग टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो जाएगा। तो इन सब हार्डवेयर है। बाकी असेंबलर ये हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो कंप्यूटर जब बंद करते हो तो उस समय कम बिजली की खपत होती है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो परम 8000। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? तो राइट क्लिक। पिक्सल क्या है? पिक्चर का सबसे छोटा रिजॉल्यूलेबल भाग जो होता है वो हम लोग पिक्सल कहते हैं। इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? तो ड्रम या स्कैनर का प्रकार नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन है सीट, फीड, फ्लैट बेड और हैंड लेड ये स्कैनर का एग्जाम्पल है। कौन सी मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज होती है? तो कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक
भंडारण होता है। तो हार्ड ड्राइव में निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर यूनिट नहीं है। अभी हम लोग देखे थे हार्डवेयर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं वो, जबकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बाकी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ये सारा हार्डवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो गूगल। 1998 में गूगल का स्थापना हुआ था। लैरी पेज और सर्गे ब्रेन के ने इन दोनों इसका स्थापना किया था गूगल का। DTP का पूर्ण रूप क्या था? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? तो पेटाबाइट। फ्रेंड, आप सबों को कंप्यूटर से भी अगर कोई जानकारी है लेना है तो इस मेरे चैनल में कंप्यूटर का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी किया हुआ है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड है वहाँ ऑलरेडी। ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है बस। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो Ctrl+D। ईमेल पता abc.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? एक और केवल एक @ होता है ईमेल पता में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे @ का सिंबल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन डी जाएगा इसका। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं? तो POP, IMAP और SMTP ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है, बल्कि FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल नहीं है। GPRS का पूर्ण रूप क्या? तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इंटरनेट पर किसी सर्वर से कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। फ्रेंड, तो ये था जो कि हम लोग पेपर 3 JSSC के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए, JSSC, CGL, LDC या फिर झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम के लिए, उसका हम लोग सेट 5 देखे। और अभी हम लोग स्टार्ट में ही देखे थे कि पेरिस ओलंपिक जो अभी हो रहा है 33वां ओलंपिक पेरिस में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें मनु भाकर 2024 ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। निशानेबाजी में भी ये मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो एक बार इसके लिए हम सबों की ओर से मनु भाकर को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड, मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप सब अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।